नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ज्ञान व्यापी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो उससे पहले एक बड़ी अपडेट है, यहां पर आपको दे देते हैं। वाराणसी सिविल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करनी है। 4 बजे इस पर अहम फैसला 3 याचिकाओं पर आना था, जिस पर अभी तक फैसला नहीं आया और उम्मीद की जा रही कि थोड़ी देर में इस पर फैसला आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की याचिका पर सुनवाई हो रही है। बता दें कि ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहे लोगों को अब और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि आज वाराणसी कोर्ट में हुई सुनवाई जो अभी फिलहाल चल रही है उसमें रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई है और 2 दिन का समय इसमें और मांगा गया। अब देखना होगा कि इसमें कोर्ट 2 दिन का समय देता है या नहीं, या और दिन का समय देता है। और 3 दिन के दौरान हुए 10 घंटे 15 मिनट के सर्वे की रिपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाने की वजह से जो है और समय की मांग की गई है। लेकिन कल जो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वजू खाने के तालाब में शिवलिंग मिला, उसके बाद से एक बहस इस पर छिड़ गई है। हिंदू पक्ष जहां बाबा मिलने का दावा करते हुए तर्क दे रहा है कि नंदी का मुंह मस्जिद के वजू खाने की ओर है। पौराणिक मान्यता है कि नंदी का मुंह उस तरफ ही होता है जहां पर भगवान शिव होते हैं, और इस तर्क के आधार पर हिंदू पक्ष सच सामने आने की बात कह रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे महज फव्वारा बता रहा है। आपको बता दें कि आज जो है वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है, जिसमें आपसे थोड़ी देर बाद जो है फैसला आ जाएगा। इस याचिका में ये कहा गया है कि नंदी शिवलिंग के बीच की जो दीवार है उसको गिराया जाए और उस तहखाने की भी जो है जांच की जाए, उसका सर्वे करवाया जाए। और हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि वजू खाने का दरवाजा हटाने से मस्जिद को नुकसान नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसका दावा यहाँ पर सच्चा है, किसका दावा झूठा है? क्या वजू खाने में लगा फव्वारा ही शिवलिंग है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं और बड़ी अपडेट भी आपको देंगे, क्योंकि सिविल कोर्ट के अंदर भी जो है वो सुनवाई चल रही है 3 याचिकाओं पर। वहां पर अभी फैसला आना है कि रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का और समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और उस तालाब में जो मछलियां हैं उनको वहां से निकाला जाना है, ये याचिका लगाई गई है। इसके अलावा यहां पर एक और याचिका ये लगाई गई है कि जो नंदी और शिवलिंग के बीच की दीवार है जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर है, उसको गिराने की बात कही जा रही है। तो क्या वो इजाजत मिलेगी, और वो इजाजत मिलेगी तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या ये उल्लंघन माना जाएगा? वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की याचिका, जिसमें सिविल वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर, उस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें यह कहा गया है जज की तरफ से कि मालिकाना हक नहीं मांगा गया है, बल्कि पूजा करने की इजाजत मांगी गई है। और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जुड़ गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर वकाल वारसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति से भी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वकार वारसी, उनके पास में आना चाहूंगी। बता दें कि स्वामी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और वकार वारसी जी, सबसे पहले आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। शिवलिंग मिलने का बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आज याचिका के तहत इजाजत मिल भी सकती है। हालांकि अभी कोर्ट का फैसला इस पर आना है कि नंदी और शिवलिंग के बीच की जो दीवार है वजू खाने की, उसको तोड़ा जाए। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा सलाम आदाब। आपका इंट्रोडक्शन मैंने आज की डिबेट का सुना। आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि एक पार्लियामेंट्री लॉ था 1951 का, उसका जिक्र आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में किया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिबेट को या इस तरह की जितनी भी डिबेट हैं उनको हम हिंदू और मुस्लिम पक्षधर के तौर से देखने से पहले हम इसको पार्लियामेंट का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम सब अमल करते हैं अपनी जिंदगी में भारत में रह के, हम सबसे पहले एक सिटीजन बन के इस मामले को समझें। 1951 का ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके अकॉर्डेंस में कायदे में तो किसी भी तरह का धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको 1947 से पहले जिसका एग्जिस्टेंस था बाबरी मस्जिद को छोड़ के, क्योंकि बाबरी मस्जिद के ऑर्डर में हमने ये देखा है कि वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्शन बाबरी मस्जिद को खुद माना है। उसके अलावा जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए साफ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, वो जैसे के तैसे ही बने रहेंगे। नंबर 1, बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस ऑर्डर के
कंप्लायंस में आप बात कर रही हैं, मैं अपनी बात ये रखूंगा कि हम सब, जिसमें प्रीति जी आप भी हैं, हम भी हैं, हमारे बीजेपी से कृष्ण मोहन जी हैं, ये भी हैं, हम सब स्टेट के सब्जेक्ट हैं। और स्टेट के सब्जेक्ट जितने सिटीजन हैं प्रीति जी, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही चलेंगे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और साथ ही साथ जो जो फंडामेंटल राइट मुझको, कृष्ण मोहन जी को और जितने भी भारतीय हैं उनको मिला है, उस हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पूरा इनैक्टमेंट ऑनर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी हैं। सर, यहाँ पर मैं आपका रुख करना चाहूँगी। स्वामी जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर शिवलिंग मिलने का एक बड़ा दावा किया जा रहा है और इसकी सर्वे की भी मांग यहाँ पर उठ रही है, लेकिन एक 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अगर वो दीवार को तोड़ा जाएगा तो वो उसका उल्लंघन होगा। ये सब फालतू की बातें हैं इन लोगों की। क्या जिस कोर्ट ने आदेश दिया, स्वामी जी यहाँ रोकना चाहूंगे दर्शकों को, पहले यहाँ पर दे दे। ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी कोर्ट से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। बड़ी अपडेट आपको दे दे, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर इस मामले में बने रहेंगे जो रिपोर्ट सौंपेंगे। तो यह बड़ी अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सर्वे टीम को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन की मोहलत भी दे दी गई है। तो ये 2 बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 दिन का वक्त और दे दिया गया। बाकी बचे 2 कोर्ट कमिश्नर है, वो इस मामले में रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर दिया है इस मामले में। बाकी बचे 2 कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे और उनकी तरफ से ही 2 दिन बाद रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी। चलिए, इस पर दोबारा से हम अपनी चर्चा पर जाते हैं और स्वामी जी अपनी बात पूरी कीजिए। कि इन्होंने अपनी बात कही और ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे इतना जोर दे रहे हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में प्राचीन, पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहरों को माइनस करके, माने ये इसके दायरे में नहीं आते। तो क्या काशी ज्ञानवापी हिंदुओं का प्राचीनतम स्थल, कांग्रेस ने अगर हमारे गर्दन पे तलवार रख करके ऐसे एक्ट बनाए, अगर इस देश में कृषि कानून वापस हो सकते हैं, धारा 370 हटाई जा सकती है, और साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी देखा है, जब ऑर्डर को रौब करके इनके लिए तलाक के उस विषय पर जो कानून साहबानों ने लाया था, और अगर आवश्यकता पड़ेगी देश को तो इस 1991 के कानून को जो बार बार बाप बाप चिल्ला के दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू समाज के प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हिंदू समाज के स्वाभिमान का प्रश्न है। 1000 वर्षों में इन लोगों ने नंगा नाच, हत्या, बलात्कार, डकैती, नहीं तो कानून, संविधान को भी तो मानेंगे ना सर, कानून को भी तो मानेंगे ना। इन्होंने देश को लूटा है और एक डकैत चैनलों पर बैठ करके चोर साले सभी। सर, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, ना किसी को गाली दीजिए। और वो पहले मुगल शासक थे, अब के लोगों का उनसे क्या लेना देना, इतने सालों पहले वो आए थे। अरे सुनिए मैडम, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। हाँ बोलिए। चैनलों पे हम इसीलिए बात नहीं करते, उसका ये कारण यह भी होता है कि ये सलमान खुर्शीद इनका जो मुसलमानों का, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन स्वामी जी ये इसको और उसके बांटने का समय हिंदुस्तान का आज नहीं है। हेलो जी स्वामी जी बताएं, आप ही बताएं। 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की, और ये शत्रु संपत्ति घोषित थी, और ये सरकार को जानी थी ये संपत्ति मुसलमानों को वापस कैसे जाए, इसके लिए ऊपर से नीचे। नहीं स्वामी जी, गलत बात। राजा महमूदाबाद से हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आप मिला नहीं सकते, गलत। एक किसी इंडिविजुअल की वो की संपत्ति नहीं थी। राजा महमूदाबाद की 1000 करोड़ की नहीं, 100,000 करोड़ की भी संपत्ति अगर होती तो वो उनकी राजा महमूदाबाद की मिल्कियत है, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है। अरे आप हमें मत समझाओ कि ये राजा महमूदाबाद की संपत्ति और वक्त बोर्डों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसने वक्त किया इनको, गुंडागर्दी, डकैती। ठीक है स्वामी जी, यहाँ पर क्योंकि एक जो अहम जानकारी मैंने अभी दर्शकों को दी थी, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है।
स्वामी जी, एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आई है कि इसमें जो एक कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया। उन पर पहले भी पक्षपात के आरोप लगे थे और अब दोबारा से वही आरोप लगे तो उनको हटा दिया गया। तो ऐसे में फिर कितनी यहाँ पर निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद कर सकते हैं? अरे अब सर्वे हो चुका, निष्पक्ष जांच की उम्मीद क्यों नहीं कर सकते? जब सर्वे पूरा होने के बाद हटाना क्या मतलब है इसका? तो अभी रिपोर्ट तो नहीं आई है ना सर? अभी स्वामी जी, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आ जाएगी और चीफ सर्वेयर के बगैर थोड़े आनी है। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर जिस तरीके से अब सवाल, क्योंकि अभी हाल ही में जो फैसला आया है कि एक कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया, ऐसे में कितनी निष्पक्षता से अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट आनी है? क्योंकि पहले भी पक्षपात के आरोप लगे थे, उसके बावजूद अब जब दोबारा सर्वे पूरा हो चुका है, अब भी कहीं ना कहीं वो आरोप लगे। अब हालांकि कोर्ट ने उन्हें हटा जरूर दिया है। कि उस जो सर्वे रिपोर्ट, जो सर्वे करने वाली टीम है, उसमें लगभग 10 की संख्या है। तो उसमें तीसरा एक हो सकती है। यदि ऐसा विपक्ष को लगता है, दूसरे पक्ष को लगता है कि उनके साथ निष्पक्षता नहीं हो रही है, निष्पक्षता नहीं हो रही है, तो उनको हटाने का काम कोर्ट ने किया। ये न्यायालय का काम है, न्यायालय ने किया है। दूसरी बात, हमारे मित्र बार बार, मैं जगह जितनी बार देख रहा हूँ, बार बार एक एक्ट का सहारा लिया जा रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 1947 से तक जो भी स्थान रहे हैं, देव स्थान रहे या मस्जिद रहा हो, गिरजाघर रहा हो, वो एज इट इज कार्य करेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये जो 1947 तक रहा है, तभी तक का ये मामला है। परंतु काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला आता है 1921 में, और 1928 में एक वाद दायर होता है भारत सरकार बनाम मीर मोहम्मद के, जिसमें 1932 में फैसला आता है कि काशी विश्वनाथ के मां श्रृंगार गौरी का दर्शन होता रहेगा। परंतु 1991 के इस आदेश के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। तो जो पहले से उस एक्ट में है कि पहले से जो स्थान था वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा तो मां श्रृंगार गौरी का दर्शन था, हो रहा था वहां पे, हिंदू जनमानस वहां पर दर्शन कर रहा था। फिर उस पे 1991 का एक्ट कैसे लागू होता है? 91 नहीं, 51 है। अब दूसरी बात मैं बता दूं, दोबारा रीचेक करें, 1991 के एक्ट को बार बार ये कहने से जो सत्य है, वो जो झूठ है वो सत्य नहीं हो जाता है। मैं एक अन्य अपनी बात कहकर अपनी बात को बंद करूंगा। हमारे मित्रों से और पूरे देश के लोगों से एक आग्रह है कि वर्तमान में ये व्यवस्था आदरणीय न्यायालय के अंतर्गत है। न्यायालय जो भी हमें फैसला देगा उसे सहर्ष स्वीकार करना होगा और थोड़ा सा शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी इसकी सुनवाई हो रही है। उच्चतम न्यायालय जो अपना फैसला देगा, 2 दिन बाद और भी समय मांगा गया है। माननीय उच्च न्यायालय जो भी उसमें फैसला देता है उसमें हम आगे बढ़ेंगे, परंतु अभी इस धैर्य बनाने की आवश्यकता है। और जो लोग ऐसा कार्यक्रम करने से असफल हो रहे हैं, वो समाज में भ्रांति फैला रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही लोग भ्रांति फैला रहे हैं और उत्तर प्रदेश जिनको कानून या संविधान पे विश्वास नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें कानून और संविधान पे पूरा विश्वास है। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि संविधान पे विश्वास है। इसीलिए फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि संविधान पे विश्वास है। इसीलिए फंडामेंटल राइट, इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय उच्च न्यायालय पे मेरा यकीन है, क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्ट, हर एक नागरिक को प्राप्त है। बाबरी मस्जिद के फैसले में जस्टिस संविधान ने दिया है, जस्टिस चंद्रचूड़ को भी दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी ऐसे कोई भी बयान देने से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय और जो सिविल कोर्ट है उसके आदेश को आ जाने दे, तब कोई भी निर्णय ले। नहीं, अब सिविल कोर्ट जो है इस मामले में कल सुनवाई करेगा। अजय मोहन जी, यहाँ पर मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगी कि बड़ी अपडेट ये है कि जो नंदी और शिवलिंग के बीच की दीवार है उसको गिराने को लेकर जो है कल कोर्ट इस पर अपना फैसला देगा और वहां से मछलियां हटाने को लेकर भी कोर्ट कल अपना फैसला देगा। आज केवल ये अहम फैसला यहाँ पर आया है कि 2 दिन का और समय दे दिया गया है रिपोर्ट पेश करने के लिए और अजय मिश्रा को हटा दिया गया, लेकिन दीवार गिराने पर कल फैसला होगा। अगर ये एक्ट का उल्लंघन नहीं होता तो कोर्ट इसको तुरंत दे देता फैसला, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको सोचा होगा, इस पर विचार करने के लिए इस वजह से 1 दिन का और समय यहाँ पर मांगा गया है। देखिए क्या है कि यदि न्यायालय ने समय लिया, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि उसमें कोई एक्ट या कोई भी चीज बाधा उत्पन्न कर रही है।
हो सकता है कि न्यायालय अपने विचार करे, उस पर विचार करने के बाद जो अगला फैसला होगा वो न्यायालय का होगा। परंतु आज ही हम फैसला सुना दे कि वो मंदिर था या मस्जिद था, ये ठीक नहीं है। परंतु मैं पुनः इस बात को फैसला सुना कौन रहा है? फैसला सुना कौन रहा है? नहीं, फैसला ये भ्रामकता के जो ये मोहन जी, फैसला कौन सुना रहा है? कौन कह रहा है वहाँ पर मंदिर है? कौन कह रहा है वहाँ पर मस्जिद है? आप बताइए। शिवलिंग मिला है, शिवलिंग के आधार पर दावा किया जा रहा है। किस मुस्लिम कम्युनिटी से किस व्यक्ति ने, किस जिम्मेदार इंसान ने कह दिया कि ये जगह पे विवाद है? भ्रामकता कौन फैला रहा है? आप नाम लीजिए ना। आप किसको मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति मान रहे हैं जिसने जिस दिन से माननीय न्यायालय का बनारस से आदेश आया है उसका उल्लंघन किया है या बदतमीजी की? तो हिंदू पक्ष के मैं पुनः आपसे बात करता हूं, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की बात करता हूं। तो हिंदू पक्ष ने भी अपने न्यायालय के जो भी आदेश है उसको स्वीकार किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब दोनों पक्ष लड़ना नहीं चाह रहे, लड़ाई का माहौल नहीं बन रहा, तो वो जो तथाकथित लोग हैं, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, मुझे उनसे किसी तरह की कोई सद्भावना नहीं, उनसे कोई मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये तथाकथित लोग हैं जो फितना फैलाते हैं, जो मामले को फैब्रिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की और उनको जल्द से जल्द कानूनी सजा दिलाने की हमारा और आपका दोनों का फर्ज बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जो है कृष्ण मोहन जी सुनवाई चल रही है, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई थी, और साथ ही साथ अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि दीवार गिराकर उसका सर्वे किया जाना चाहिए। तो ऐसे में तो कैरेक्टर वहां पर बदलेंगे ना, अगर लगातार वहां पर नियमित तौर पर पूजा होगी, इजाजत मांगी गई है वहां पर पूजा मैं पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि ये पूजा 1928 से होती चली आ रही है और आज भी पूजा दर्शन होता है। हाँ, परंतु इसी सिविल कोर्ट ने कुछ व्यक्तिगत लोगों को वहां पे पूजन अर्चन के लिए आदेश दिया था। अब वो संपूर्ण जनमानस के लिए ये बात न्यायालय तक पहुंची नहीं, अब वहाँ नियमित पूजा करने की इजाजत मांगी गई है, अब वहाँ पर पूजा अर्चन होता रहा है। हाँ, लेकिन अब वहां पर मालिकाना हक की बात नहीं कही जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक नहीं मांगा जा रहा है, पूजा करने की इजाजत मांगी जा रही, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई सर्वे पर रोक लगाने के लिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मालिकाना हक नहीं मांगा जा रहा है, पूजा की इजाजत मांगी जा रही है। अगर वहां पर दूसरे परिसर में डेली नियमित पूजा होगी, भोग लगेगा, तो कहीं ना कहीं मंदिर का, वो मस्जिद का कैरेक्टर तो बदलेगा ना। कृष्ण मोहन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अगर वहां पर नियमित तौर पर पूजा होगी दूसरे परिसर के अंदर, दूसरे धर्म के परिसर के अंदर, तो मस्जिद का कैरेक्टर तो बदलेगा। प्रीति जी, मुझे लगता है कि इस मामले में आप जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए वकार। मुझे लगता है कि इस मामले में माननीय न्यायालय को किसी भी तरह का फैसला दे, उससे पहले जिस नियम के बारे में हम आप शुरू से बात कर रहे हैं डिबेट की शुरुआत से, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, उसके अलावा बाबरी मस्जिद का जो ऑर्डर है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, उसको एक बार जिला जज बनारस जरूर देखेंगे और उसको देखते हुए उसके पॉइंट्स को सब क्लॉज 4 अंडर क्लॉज 2 को देखने का जरूर कष्ट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल विकास जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है, क्योंकि अब कल, हालांकि अभी तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन दावा कर दिया गया है कि तालाब के अंदर शिवलिंग मिल गया है, और एक तर्क ये है हिंदू धर्म का, हिंदू पक्ष का, कि नंदी का मुंह जिधर होता है शिवलिंग उधर ही होते हैं। तो ये एक मान्यता है, और ये एक धर्म की, एक कह सकते हैं कि बहुत पुख्ता तौर पर ये शुरू से ही एक पौराणिक मान्यता है। तो इस आधार को भी तो नकारा नहीं जा सकता, अगर वो जो तालाब में मिला है वो शिवलिंग है। ये है प्रीति जी कि कोई भी मुस्लिम लीडर या सो कॉल्ड लीडर बनारस इस मसले पे नहीं गया। जो वहां के पक्षकार, एक तरफ के मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो बात कर रहे हैं, और दूसरे पक्ष से जो वकील अधिवक्ता हैं वो बात कर रहे हैं। कल मैंने जिन मुस्लिम पक्ष के वकीलों को ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसके वायरल होने के बाद कुछ वहाँ के जो मुस्लिम पक्ष के
मस्जिद पक्ष के जो वकील थे उनकी बात सुनी, वो ये बता रहे थे कि शायद जब तक उस बात की एएसआई अपनी कंप्लीट रिपोर्ट ना दे दे, शायद वो जो चीज जिसे हम हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई शिवलिंग मान रहे हैं, शायद वो फव्वारा है। ऐसा अधिवक्ताओं के जो वीडियो मैंने देखे, जो न्यूज में उनको मैंने सुना पढ़ा, उनके स्टेटमेंट मुझे ये समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि ये दरअसल फव्वारा है जिसमें कई प्रकार की टोटियां चारों तरफ उसके लगी हुई हैं। और दूसरी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इसमें शिवलिंग का जो मुंह होता है वो मंदिर की ओर होता है, और लोकल लोग नंदी का मुंह जो है वो मंदिर की ओर होता है। और जो भी लोकल लोग, मेरी बात हो पाई आपकी डिबेट से पहले, उनका कहना है कि जो चीज वहां मिली है जिसका आकार शिवलिंग की तरह है, वो उसका मुंह, नंदी का मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है। तो इस पे आप, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए कि इनका क्या कहना है, क्या मान्यता है। नहीं, हमारे साथ यहाँ पर स्वामी आशुतोष नंदन जुड़ गए हैं जो कि वाराणसी से महंत हैं, वही हमें बताएंगे। स्वामी जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। जरा बताएं, इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो शिवलिंग मिला है और नंदी का मुंह भी उसी की तरफ है। कृष्ण मोहन जी, आपका मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। ये तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि नंदी के मुंह, नंदी का मुंह जहाँ पर है वहीं पर ये शिवलिंग है, उस चीज को ये और पुख्ता कर रहा है। तो क्या ये तर्क पहले नहीं दिया गया, या पहले इसके बारे में नहीं सोचा कि केवल इस जगह पर ही हम सर्वे करवा लें, यहीं पर जो है शिवलिंग हो सकता है, जिस तरीके से अब पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे करवाया गया? देखिए क्या है कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये तो पूरा देश जानता है कि वो मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। वर्तमान परिदृश्य ये है कि पूरे देश के दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में आप जाकर देखेंगे तो नंदी का जो मुंह होता है वो मंदिर के ठीक सामने होता है। भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने नंदी होता है। काशी विश्वनाथ के परिकल्पना को जो आप देखेंगे, मंदिर को देखेंगे, तो वहां पे जो नंदी बैठे हुए हैं और उसके ठीक सामने जो वर्तमान में जो शिवलिंग मिला है, दोनों आमने सामने हैं। तो ये तो तथ्यपूर्ण है कि निश्चित तौर पर ये वही मंदिर है जिसकी परिकल्पना ये की जाती है कि औरंगजेब ने तोड़कर उसको मस्जिद बनाया था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाँ, हिंदू पक्ष का जो पक्षकार है उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, या आगे हो सकता है इस बात को करे, परंतु मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये मंदिर था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। ये पूरा देश जानता है, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और देश के ढेर सारे ऐसे मंदिर है, वो राम मंदिर हो, वो काशी विश्वनाथ हो, वो मथुरा का मंदिर हो, माँ चिन्मयानंद का मंदिर हो, देश के लगभग ऐसे 450 मंदिर है जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। और यदि खोदा तो क्या अब उन सभी वहां पर जहां अब जो मस्जिद बन गई उन सबको तोड़कर दोबारा से क्या मंदिर बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देश तो इसी में उलझा रहेगा, मंदिर मस्जिद में। स्पष्ट दिखता है कि यह मस्जिद मंदिर है और इसको जबरन कब्जा किया गया है, तो ये न्यायालय में वाद निश्चित लाया जाएगा। वाद जो लाने वाले ला रहे हैं और उस पर वो ये काम न्यायपालिका का है, माननीय उच्च न्यायालय का है। जो फैसला देंगे वो हिंदू जनमानस और देश की जनता को स्वीकार होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल तो सर ये उठता है ना कि बिना कमीशन के रिपोर्ट के इतना बड़ा दावा कर दिया गया कि वहां पर शिवलिंग है, रिपोर्ट का तो किसी ने इंतजार ही नहीं किया। देखिए क्या है कि किसी ने कहा है ना कि हाथ अंगन को कारसी, आरसी का पढ़े लिखो को फारसी क्या। जो चीजें सामने दिख रही है दावा प्रचार के लिए, चाहे वो दावा तो वो क्या तथाकथित हिंदू हो, चाहे वो तथाकथित मुसलमान हो, आऊंगी आपके पास। यहाँ पे ये तय कि ये माना जाता हो कि हो सकता है कि यहाँ शिवलिंग हो, शिवलिंग सामने दिख रहा है, वीडियो उसके वायरल हो रहे हैं, आपके कमीशन के लोग देख रहे हैं। सर ये अभी किसने कह दिया, ये अभी जो सर्वे हुआ है उसका वीडियो है और कमीशन की रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, तो किस आधार पर इतना बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया गया? कमीशन की रिपोर्ट का तो इंतजार किया जाना चाहिए था ना। मैं एक छोटा सा प्रीति जी रिपोर्ट वो तैयार नहीं कर पाए और समय कोर्ट से मांग रहे हैं, रिपोर्ट तैयार नहीं है और ये इतना बड़ा दावा कर दिया गया कि शिवलिंग मिल गए, बाबा मिल गए। बिल्कुल ये कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये मीडिया की बातें हैं, मीडिया में बातें चल रही हैं और वो जो पक्षकार लोगों ने कहा बाबा मिल गया, ये उनका अपना विषय है। परंतु आप देखेंगे कि कभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए, आप देखेंगे कि जो मस्जिद है उसी के दीवार में
ठीक पीछे की दीवार में मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहां पे ढेर सारे सबूत, यहाँ पे सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, मैं उस बात को भी मान रही हूँ कि वहां पर आकृतियां मिली हैं, ऐसे चिन्ह मिले हैं जो चीजों को पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन जो ये बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया गया जिसको लेकर एक बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, ये बिना कमीशन की रिपोर्ट के कर दिया गया। ठीक है, लौटूंगी। वकास जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। प्रीति जी, मैं अपने बड़े काबिल दोस्त प्रवक्ता पार्टी के बीजेपी के जो कृष्ण मोहन जी हैं, इनसे ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमको आपको लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म के हो, देश की जो हालत इस वक्त हमको इकोनॉमिकल मजबूत करनी है, एजुकेशनली मजबूत करनी है। पहला हाथ धक्के का प्रोन्नति की तरफ उन इश्यूज पे लगाया जाए। और धर्म आस्था बहुत नाजुक इशू होता है। हमारे घर में चाहे कोई मुस्लिम रीति रिवाज का कार्यक्रम हो, पूजा हो, या आपके घर में कोई हिंदू रीति रिवाज का कोई कार्यक्रम हो, कृष्ण मोहन जी, हम पहले जब तक कोई हमको परिवार का सीनियर या कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई मौलवी समझा नहीं देते हैं कि इस क्रिया को कैसे करना है, तब तक हम उसमें हाथ नहीं लगाते, शुरुआत नहीं करते। उसी तरीके से आज के समय में बगैर ये सोचे कि मेरा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है, पार्टी क्या है, सबसे पहले संविधान की जो किताब हमें मिली है देश के आजाद होने के बाद, उसका चाहे कोई भी धर्म हो हमारा, मेरे भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप इस बात को भी पॉलिटिकल जो है वो कमेंट मान रहे होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है देश को इस वक्त तरक्की की बहुत सख्त जरूरत है। आपके हमारे पड़ोसी देश का श्रीलंका का मतलब इतना बुरा हाल हुआ। जब सारी बातें न्यायालय के ऊपर छोड़ दी गई हैं, तो न्यायालय का इंतजार कर, न्यायालय बिल्कुल, जब न्याय पर कोर्ट पर छोड़ दी गई है तो कोर्ट का पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद किसी तरीके का दावा जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है शिवलिंग मिलने के बाद कि ज्ञान व्यापी का सच सामने आ गया। हालांकि अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी गई है, अब रिपोर्ट 2 दिन बाद सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या ये दावा सच्चा हो पाएगा या नहीं जो किया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।